हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सर्कल्स के सेकंड क्लास में। वहां वेट करो 15 मिनट उस रूम में। गेट बंद, गेट बंद। हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सर्कल्स के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 1 में थे एंड वी सॉ टू फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस। एक था जब अपने को क्या क्या मिले, सेंटर एंड रेडियस। क्या था इक्वेशन? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा डायमेट्रिकल फॉर्म था जहां डायमीटर के दो एंड्स अपने को मिलते हैं। क्या क्या होगा वो? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू के बाद बताओ। जीरो था कि वन था? जीरो था। वेरी गुड। सो ये दो इक्वेशंस है। अभी तक इससे अपना सामना नहीं हुआ है, आज होगा। इसको अपने बहुत अच्छे से देख चुके हैं। सब देखना आज तुम। आओ। ओके, एक्सरसाइज 1। बच्चा लोग लास्ट डे कहां तक हुआ था? 8 का वो कराए थे। 8 का हिंट दिए थे। ठीक है, 9 में आओ। 9 के ए में आते हैं। 9 में फॉलो करो क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ऑफ कोर्स अपने को इक्वेशन निकालने बोल रहा है। विथ सेंटर एच कॉमा के है, लिख लो। सेंटर है एच कॉमा के and touching the x-axis. Touching the x-axis. बच्चा लोग कौन टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? नो, सर्कल टच कर रहा है बाबू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर है एच कॉमा के एंड टचिंग द एक्स एक्सिस, मतलब सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो डायग्राम बनाते हैं अपने। मान लो सर्कल ये है, सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। पर जस्ट ऊपर से जा रहा है। ऊपर से नहीं, टच करते हुए जा रहा है उसको। टच करा ना यहाँ पे। तो मतलब टच तो ऐसे भी हो सकता है कि मतलब टच बीच नीचे से से भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। मतलब बीच से जा रहा है। बीच से भी कर सकता है, बिल्कुल। पर यहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर ऐसा बोला नहीं है अपने को, तो अपने सिर्फ एक्स को ही करवाया है। बीच ऐसे है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। टचेस का मतलब एक जगह टच करेगा। ठीक है, अगर बोलेगा ना पासिस थ्रू द एक्स एक्सिस, तब पासिस में ये होगा। समझ में आया? चलो ओके। तो इसका सेंटर यहां बना लो बच्चा लोग, एच कॉमा के। अच्छा, इक्वेशन निकालने बोले हैं। सेंटर दिया हुआ है, क्या चीज पता करना है पहले अपने को? रेडियस। तभी अपने फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। वाह। रेडियस निकालना होगा तभी अपने फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, द सेंट्रल फॉर्म। तो कैसे निकलेगा भैया रेडियस? ये तो x कॉमा 0 होगा। ये हाँ ये वाला फॉर्म। उस रेडियस निकल जाएगा। फॉर्मूला लगा देखो यहाँ पे क्या बुद्धि लगाएंगे समझना। वी हैव टू गेट इनसाइड डेप्थ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये एच कॉमा के है, मतलब इसका एक्स का वैल्यू क्या है? एच। इसका वाई का वैल्यू क्या है? के। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपने अगर, तो बता सकते हो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये एच होता है कि के होता है? एच एच होगा। यस, बिकॉज एक्स वाला पार्ट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, वाई वाला पार्ट इज ऑलवेज वर्टिकल। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये एच हो जाएगा, और ये वर्टिकल है ये के हो जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू मिल गया, के। यस, एच इज नॉट द रेडियस बिकॉज वो सेंटर को फाड़ के बाहर चला गया, पर ये है तुम्हारा रेडियस, दैट इज के। ठीक है, प्रणय समझ में आया? और सर एक और चीज फिर मिल गया होगा x कॉमा 0। अब उससे कुछ मतलब ही नहीं अपने को सेंटर मिल गया, अपने को रेडियस मिल गया। सेंट्रल फॉर्म यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? 0 नहीं होगा, ऊपर तो आ ही गया। हाइट तो यूज कर। तो नाउ आर इज के। आर इज के। लेट द required इक्वेशन बी x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कैसे क्या हो जाएगा ये तुम लोग का? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज, आर स्क्वायर को मैं क्या लिखूं? के स्क्वायर। के स्क्वायर। सब खोल दो तो उसको बाद। के स्क्वायर कटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर इज जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जिसको समझ नहीं आए पूछ लो। बी में आते हैं फिर। टच इज द वाई एक्सिस, और डायग्राम हमेशा बनाया करो सर। इस बार वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो ऊपर लटका देंगे हवा में। एच कॉमा के है। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या? अलग है, तो अभी नहीं पूछ। क्लास के बाद ये यहां पे टान देंगे हम लोग। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? एच, और वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा के। इस बार रेडियस क्या दिखा है? एच। यस, इस बार रेडियस है एच, सो देयरफॉर आर इज एच। ऑनलाइन वालों जहां क्लियर नहीं हो बताना। सो लेट दी required equation be x minus h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस के स्क्वायर इज जीरो। सर अब तो छुआ क्या? लेट नहीं करना नेक्स्ट टाइम से। 6 का क्लास 6:17 पे नहीं आना है। तुमको पहले भी वार्न किए हुए हम। हो गया यहां तक? वर्षिका क्लियर है? अब एक नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी का एक थर्ड पार्ट है। समझते हैं क्या है। टचेस बोथ द एक्सिस। आओ देखते हैं। टचेस बोथ द एक्सिस, इस बार दोनों को टच करेगा ये एच हो गया, ये के हो गया। लगाओ सब बुद्धि, बुद्धि मानो। ये तो x इक्वल टू k फोन अंदर रखो, अंदर रखो। x इक्वल टू k हो गया। दो दो इक्वेशन बनेगा आपका। क्या होगा? यहाँ तो एच भी रेडियस लग रहा है और के भी रेडियस लग रहा है, तो किसको लेंगे? कोई भी ले सकता। कोई भी ले सकते हैं। गलत। दोनों को लेंगे, और दोनों को कुछ अलग चीज पकड़ लेंगे। ना हिंदू ना मुसलमान, ब्रिटिशर को पकड़ेंगे हम लोग।
क्या करेंगे? देयरफॉर R इज इक्वल टू एच भी है, इज इक्वल टू के भी है। इसको कुछ और ही पकड़ लो, ए पकड़ लो। वाह, एच नहीं लिए, के नहीं लिए, दोनों को लिए पर दोनों ही नहीं आ रहा है, क्या लिए? ए लिए। सो लेट द इक्वेशन बी, कुछ कांस्टेंट पकड़ ली ना अपने ए। लेट द इक्वेशन बी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। करो, पुट कर लो तो। ए स्क्वायर कैंसिल, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए वाई प्लस ए स्क्वायर इज 0। वाह, तो अपने तीनों सिचुएशंस देख लिए। आंसर में ए नहीं, आंसर में क्या दिया है के बदले में? सी दिया है। इट्स ऑल द सेम थिंग, ठीक है ना? यू कैन टेक एनी कांस्टेंट यू वांट। मैं अब 11B का हिंट दूंगा। आ जाओ 11 के बी में, ओनली द हिंट फॉलो करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालना है, which touches both the coordinate axis and the line axis 3। लिख लो, touches both the coordinate axis and line x is 3। मतलब हमारा सर्कल कहां सैंडविच्ड है? दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और एक्सिस 3 के अंदर है। नाउ व्हाट इज दिस लाइन एक्सिस 3? रेडियस प्लस फ्यू। नहीं, ये बताओ एक्सिस 3 लाइन होता क्या है? ये एक point एक्स के ऊपर वाला लाइन जो 3 यूनिट्स ऊपर है। एक्स के ऊपर 3 यूनिट्स ऊपर जो लाइन है, ठीक है। तुम क्या बोल रहे हैं? वो डाउट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस वही होता है ना, एक्स और वाई एक्सिस। हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एक्सिस। तो तुम बोला एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट। और भी कुछ बोलना चाहता है? वाई 0 है। तो व्हाट डू वी नो अबाउट इट? क्या होगा ये फिगर बताओ? एक्चुअली सॉरी, ऐसे ऐसे एक्स इज इक्वल टू 3, ये एक वर्टिकल लाइन होगा। आओ बना के देखते क्या है। इसका फिगर ही इसका हिंट है। चलो, ये अपना एक्सिस बन गया, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। रिधिमा तुमको समझ में आ रहा है? दीज आर द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये तो मैंने बना लिया। अब लाइन एक्सिस 3 बनाना है। व्हाट इट मींस इज एक्स में 1 2 3 बनाएंगे, ये हो जाएगा एक्सिस 3 का लाइन। वर्षिका क्लियर है? एक्सिस 3 मतलब वर्टिकल लाइन होता है जहां हर एक पॉइंट में एक्स का वैल्यू बच्चा लोग 3 रहेगा। अब हमारा सर्कल इनके बीच में आ रहा है, तो कहां बनाएंगे सर्कल? ये ऐसे ऐसे पास नहीं करेंगे, बस टच करेगा। हाँ, टच और कराएंगे। नीचे 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 ऐसे भी टच करा दे। एक्स पे भी टच होगा। यस, टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है, ऐसे करके होगा ये। सर्कल का ओवल सर्कल। हाँ, दोनों एक्सिस को टच करेगा, एक्स को वाई को, एंड एक्सिस 3 को भी टच करेगा। इज दिस द ओनली सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन? जे भी बन सकता है। आर दीज द ओनली टू सर्कल्स दैट कैन बी ड्रॉन? यस, करेक्ट। यहां तो बना नहीं सकते ना अपने, क्योंकि यहां पे एक्सिस 3 नहीं आ रहा है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इस सर्कल का इक्वेशन बनेगा एक, एक बनेगा इसका इक्वेशन। कितने इक्वेशंस आएंगे? दो। मेरे को बताओ दोनों का सेंटर्स क्या क्या होगा? HK
1.5 centimeter. मतलब ये तो radius 1.5 1.4. सही तो जा रही थी। देखो क्लू दे दी उसको तुम। वाह, क्या होगा, फॉलो करना। ये डिस्टेंस कितना था, 3 था ना, एक्स इज 3 बोला है, तो हाफ कितना होगा तुम्हारा, 3/2। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक्स तो 3/2 होगा ही ना। व्हाट अबाउट वाई, वाई क्यों होगा वाई 3/2? की रेडियस दोनों का सेम ही होगा. यस, अगर ये 3/2 है रेडियस, तो ये भी तो 3/2 होगा। रितिमा समझ में आया? तो एक्स और वाई दोनों ही 3/2 होंगे। प्रणय क्लियर है? चलो इसका बताओ मेरे को तुम लोग। और -3. 3/2 3/2. कॉमा -3/2 बिकॉज इट लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। बस मिल गया अपने को, सेंटर मिल गया दोनों का। इसका रेडियस भी बता दो हिंट में, 3/2 हो गया। इसका भी आर बता दो, सोच के बोलना। 3/2. 3/2, थोड़ी होगा. वेरी गुड। डिस्टेंस 3/2, ज्यादा भी नहीं सोचना है, 3/2। Sir, वो coordinates और तो तुम लिख क्यों नहीं रहे थे, बता रहे थे हम तब। कौन सा क्वाड्रेंट्स? वो 3 coordinates 3/2 और 3/2 वाला रेडियस समझ गई, वो 3/2 कैसे आया वो coordinates. देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 3, तो हाफ कितना होगा, हम्म, 1.5, 3/2 हुआ, ठीक है। तो ये 3/2 है, ये भी तो रेडियस हुआ, तो ये भी 3/2 होगा। अच्छा अच्छा. तो एक्स और वाई दोनों 3/2 हो गया, x by 3/2 हो गया और ठीक है। हाँ समझ गई सच्ची में. ओके नेक्स्ट आओ, इसको बना लिया हो तुम लोग, बना लो, बना लो। इसके लिए तुम लोग एक पेज छोड़ देना, फिर अपने आएंगे थोड़े अजीबोगरीब प्रश्न की ओर। विल बी लुकिंग एट, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा वो, बना लो पहले, ये चैप्टर कराने कौन बोलता. मुझे और थी सर. मेरा ना ये सब शायद फैंसी में खाली 12.4 है सर. हार्डली 12.4 आएगा, तो बिना ये सब कराए वो कैसे आ सकता है? ये तो कराना ही पड़ेगा ना, तुम लोग के टाइम में था नहीं ये सब। आज ये कौन सा चैप्टर कराना. तो क्या कराए हो बताओ, मतलब तेरा चीज था. 12 में आओ, 12 को फॉलो करना प्लीज, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज। ए वर्षिका, क्या कर रही हो, बन गया नहीं, 12 में आओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is 3 -1, आराम से फॉलो करना। सेंटर दे दिया 3 -1, and which cuts off a chord of length 6 units on the line this। बाप रे बाप। मतलब भैया एक सर्कल है, सर्कल का सबसे पहले तो इजियर पार्ट क्या है, सेंटर दे दिया, सेंटर बना लो, क्या मिल गया अपने को, 3 -1। नेक्स्ट, which cuts off a chord of length 6 units on the line this। chord कितने यूनिट्स का है, 6 यूनिट्स का। chord समझ में आता ना क्या है, chord इज अ लाइन इनसाइड द सर्कल, ठीक है ना। तो एक लाइन है, एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या दे दिया अपने को, 2x -5y +18 इज 0। एक लाइन है, उसका आपने को इक्वेशन दे दिया, राइट। इसमें यहां से यहां तक एक कॉर्ड है, कॉर्ड इज द इनसाइड पार्ट ऑफ द लाइन। कॉर्ड का लेंथ क्या दे दिया आपने को, 6 यूनिट्स। कॉर्ड का लेंथ दे दिया है 6 यूनिट्स। इसको ओ पकड़ लो तो सेंटर को, इसको ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो। तो सेंटर दे दिया, लाइन का इक्वेशन दे दिया, और 6 यूनिट्स इनसाइड पार्ट है वो दे दिया।
तो निकालने क्या बोला है अपने को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो क्या दिया वो ऑलरेडी अपने को उस इक्वेशन निकालने के लिए, सेंटर दे दिया। क्या निकालना है पहले हम लोग को फिर, रेडियस। रेडियस, बिल्कुल सही, रेडियस निकालना है अपने को। तो पहले रेडियस अपने ड्रॉ करेंगे, आर ड्रॉ कर देंगे, ये आर हो गया हमारा, इसको निकालना है। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, जो 10 में पढ़े थे, विल मेक यूज ऑफ दैट। हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसको डी लिख लेना। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। एक थ्योरम था कि अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो एडी का वैल्यू बताओ क्या होगा, 3 हो जाएगा सीधे ही। प्रणय समझ में आ रहा है। तो एओ तो निकालना है अपने को, दैट इज आर, और एडी मिल गया 3 है। पर सबसे पहले अब क्या निकालना पड़ेगा, ओडी। ओडी निकालोगे तभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएंगे ये, तभी आर निकल पाएगा। मान लो ओडी 4 आ गया, मान लो, क्या होगा आर, 5 हो जाएगा। 16 प्लस 9 का रूट 25 का रूट 5 हो जाएगा। तो ओडी निकालने का चिंता करते हैं हम लोग। वर्षिका समझ में आ रहा है हाउ इट इज फ्लोइंग, नहीं समझ में आए तो पूछो। ये समझ में आया ना 3 क्यों हुआ है, कट गया ना। कट गया तो आधा हो गया। ओडी का इक्वेशन निकालने का 3 और माइनस में बैठा दो। ओडी का इक्वेशन ही तो निकाल नहीं पाएगा ना ऐसे तुम। हाँ, इक्वेशन छोड़ दो। इसमें तुम लोग क्या करेगा, 10 में तुम लोग पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 10 में क्या पढ़े थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 11 के स्ट्रेट लाइंस का लास्ट एक्सरसाइज है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। 10 में था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 11 के स्ट्रेट लाइंस के लास्ट एक्सरसाइज में है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। देखो ये भी वही है क्या, पॉइंट दिख रहा है और लाइन दिख रहा है, इसके बीच का क्या निकालना है पहले अपने को, डिस्टेंस। ये निकालते ही आर निकाल पाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग को इसका ये डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। किसी को फॉर्मूला वगैरह याद है ऐसा कुछ, देखो समझाते हैं क्या, फॉलो करना, ध्यान दो। अभी अभी पीछे मत देखो कुछ भी, प्रणय यहां जो बता रहे उस पर ध्यान दो। ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है पता है, यस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ये एक पॉइंट है, पॉइंट क्या हो गया, x1 y1, एकदम मैं जनरल फॉर्मूला ही बता रहा हूं इसका। नहीं वो नहीं, वो तो 10 में तुम लोग पढ़ के छोड़ दिया, वो सीबीएसई लेवल में था, आईसीएसई में 10 में आ चुका था वो चीज। अब फॉलो करो, ये डी डिस्टेंस है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो उसमें दोनों का आइडियल ब्लेंड होगा, दोनों का समावेश होगा उसमें। क्या होगा डी का फॉर्मूला समझना, ये दिख रहा है ना, इसमें x के बदले x1 डाल दो, y के बदले y1 डाल दो, पॉइंट को लाइन में घुसा दो। बताओ क्या लिखेंगे यहां पे, ठीक है, इक्वल टू 0 कुछ नहीं आएगा ना इसमें, ये आएगा बस। नहीं नहीं, वो तो इक्वेशन क्यों आएगा फॉर्मूला में, और मॉड आ रहा है, भाई ये अभी सब देख लिया पीछे से। नहीं कुछ याद आया पड़ा। मॉड क्यों है, बिकॉज डिस्टेंस है, मॉड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है ना। मुझे लगा बॉक्स बनाने वाला। बॉक्स बनाएंगे हम, अच्छा, कि एम्फसाइज करने के लिए। रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, इसको साइड में तुम लोग बना लो, साइडे এক টু কোনায় এটা ভরে নাও।
बना लिया इसको तुम लोग? अब इसको उतारो यहां पे, आ जाओ। नाउ डी हो जाएगा, बताओ तो क्या लिखोगे तुम लोग? नहीं नहीं, गलत। 6 2 into 3 क्या 6 से? पॉइंट को लाइन में पुट करो। एक्स के बदले क्या लिखेंगे हम? 3। एक्स के बदले क्या लिखेंगे? 3। वाई के बदले क्या लिखेंगे? -1। खत्म। 2 into 3 पूरा लिख के दिखाओ पहले। 5 into -1 +18। प्रणव समझ में आया? रूट ओवर के अंदर क्या लिखना है? a² + b² बोले तो क्या? ऐसे नहीं लिखते बाबू, पहले पूरा लिखो, पूरा फॉर्मूला लाओ पहले, मार्क्स कटेगा नहीं तो। 3 2 6 +5 +18 का मॉड কত? 29 बाई √29 কত? √29 units। OD is √29 units। अब तो सब मिल गया अपने को। क्या निकल जाएगा बताओ बच्चा लोग अब? R निकल जाएगा, यस। लिख लो इन ट्राइंगल दो। R² is 3² plus √29²। नहीं नहीं, रूट नहीं होगा उसका। R हो गया √38 यूनिट्स। R हो गया क्या? √38 यूनिट्स। खत्म यहां तक। सेंटर मिला हुआ है। बाबू बाद में बात कर लेना। भेज देना बाहर इसको, और बाहर भेज दे। मैं टेंशन में आ जा रही हूँ, पता नहीं क्यों? मेरे को डर लग रहा है अंदर से। डरने का क्या है इसमें? बॉम्ब ब्लास्ट हुई ना होगा फोन में? ना हम बॉम्ब ब्लास्ट होंगे। हाँ। क्या कर रही हो? फोन अंदर रखो ना तुम साइलेंट करके। R इज √38 यूनिट्स आ गया, और सेंटर मिल चुका है। अब इक्वेशन निकाल लो फटाफट। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी x - x² + y - k² a। पॉइंट क्या है तुम्हारा? 3, -1। करो, पुट कर लो उसमें, होल खाल के आंसर निकाल लो। ऑनलाइन वालों जहां दिक्कत हो बताना। हम्म। हाँ। तो फाइनल आंसर शुड बी x² + y² - 6x
प्लस 2y माइनस 28 इज 0। ये उसको प्लस 20 उधर करके हाँ कर सकते हैं। आंसर उसको छोड़ सकता है ना। वर्षिका आया है, साइन सेम है पूरा। रिद्धिमा, चलो नेक्स्ट सम। अब थोड़ा इजी सम आएगा। अभी तक अपने सेंट्रल फॉर्म देखे है, अब अपने क्या देखेंगे, डायमेट्रिकल फॉर्म। कम टू 13a, दिस वुड बी एन इजी सम। 13a में आओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ हुज डायमीटर्स आर। एक सर्कल बना लो, एक डायमीटर बना लो। डायमीटर के यहां पे क्या दिए हुए इस बार, एंड पॉइंट्स। एक है a 2, -3 और एक है b -3, 5। इस बार सेंटर नहीं दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो लेट दी रिक्वायर्ड इक्वेशन बी। लेट दी रिक्वायर्ड इक्वेशन बी क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अच्छा मजाक है सर। ये थोड़ा सा गलत हो गया। बताओ प्रणव, तुम ही बताओ क्या फॉर्मूला होगा। x और x प्लस y माइनस y1 तो y माइनस सही है एकदम। चलो पुट कर लो आप। प्रणय समझ में आया, लिख लो। x -2 x +3 प्लस y +3 y -5। करते जाओ सब। Keep on simplifying, guys. Easy, easy peasy। एक शानदार इजी सा सम फ्रॉम द डायमेट्रिकल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाओ 15th क्वेश्चन की ओर। चलो ओके, 15th क्वेश्चन गाइस, ये रहा आपके स्क्रीन में। तुम लोग वो मत बन जाना, वो जो गुजरात से आया था लड़का। ये सब रूल मत बताना मेरे को। करो करो, लॉक करो, लॉक करो। सर एक बार नहीं, 4 बार लॉक करो सर। 4 बार बोला था। 100 बोला था। तुम लड़की हो, तुम थोड़ा बढ़ा के बोलती हो। 4 बार बोला था वो। क्यों, तुम वो एपिसोड नहीं देखी हो लगता है। कॉल वॉल आ गया तुम्हारा, समझ रहे हो। आज तो लंबा क्लास कराएंगे, आओ। सर नहीं। 15th, the sides of a rectangle are given by the equations this and this। बस यहां तक फॉलो करो। रेक्टेंगल के 4 साइड्स हैं और वो इस तरीके से दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा पहले अपने को। व्हाट इज दिस, x इज 4 का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल लाइन है ना। चलो आओ, तो अपने ऐसे करके बनाते हैं। मेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल। मेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल। x इज 4 मतलब 1 2 3 4। यहां लिख लो x इज 4, x इज -5 1 2 3। ये हो गया x इज -5। তারপরে কি হবে, y is 5 2 3। ये हो गया y is 5। नेक्स्ट y is -1।
ये रेक्टेंगल बन गया ना अंदर में आप। दिस इज योर ब्यूटीफुल सा रेक्टेंगल। चलो नेक्स्ट। ओके, सो चारों साइड्स मैंने बना दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल एज इट्स डायमीटर। अगर हम इसका नामकरण करें, हम इसको ए बी सी डी पकड़ लो तो पहले, चारों कोनों को ए बी सी डी पकड़ लो, तो इसके थ्रू एक सर्कल बनेगा। सर्कल डायमीटर में किसको लेगा? ए सी या बी डी, कोई भी डायगोनल को ले लेगा। दोनों को लेकर ही सर्कल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक सर्कल बना देंगे। तुम लोग ओवल बना लो अपना। मेरा भी ओवल ही बन रहा है। चपाटी। छोड़ी बन क्या खबर क्या हुई अब अंडा बन गया तुम्हारा। अब डायमीटर के हिसाब से तुम लोग किसको लेगा? इसी एसी ले लो। आधे लोग एसी की तरफ पहुंच जाओ, आधे लोग बीडी बीडी की तरफ पहुंच जाओ, आंसर सेम आएगा। कुछ लोग एसी को लेके करना, कुछ लोग बीडी को लेके करना। पहले काम तो कर लो, एबीसीडी का पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लो और साइड में लिखो आओ। बोलो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? यस। ए देखो कौन से लाइन से बना हुआ है, समझना जिनको समझ नहीं आ रहा हो। ए इससे और इससे बन रहा है, तो ये एक्स क्या है -5, यहां पे वाई क्या है -1, तो ए हो जाएगा -5, -1। बी 4, -1। सी तुम बताओ रिद्धिमा। 5 क्यों, +5 क्यों? तुम पहले सी में एक्स देखो। एक्स तुम्हारा ये है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये 4 है ना पहले। और वाई क्या दिख रहा है इसमें? 5। वर्षिका तुम बताओ डी का कोऑर्डिनेट्स। 5, 5। 5,5 हाँ अब -5 है, क्या देख रही हो तुम? राइट नहीं लेफ्ट देखो थोड़ा। -5, वाई क्या होगा? 5। अरे तुम खुद देखो ना, ये तुम्हारा पॉइंट है। एक्स क्या दिख रहा है? -5। और वाई का लाइन क्या दिख रहा है? 5। खत्म। इमेजिन करो इसका बोला हुआ क्या होगा उसको देखें वही ड्रॉ कीजिए क्या ड्रॉ करें? इसका बोला हुआ ये बहुत ही बोल रहे हैं। हम बीडी को लेके चल रहे हैं। लेट द इक्वेशन बी x -x1 x -x2 plus y minus y1 y minus y2 is 0। तुम लोग को तुम लोग को उसमें जो लेके चलना है वो लेके चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रेक्षा हिरावत है कि प्रेक्षा जैन है? प्रेक्षा, प्रेक्षा हिरावत हो कि जैन हो? उस हिसाब से दूसरे की मम्मी से बात होगा। मैं सोच रहा कौन सा जवाब दिया जाए नहीं समझ में आया मेरे को, वापस से बोलो। प्रेक्षा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। नहीं वो सुंदरी सर आपको अज्यूम करिए हम नहीं बताएंगे तुम्हें लड्डू मिलेगा बताइए कौन है। आंसर आ रहा होगा x² + y² + x -25 = 0। अच्छा, दूसरा हम डायमीटर लेंगे तो आंसर दूसरा आना चाहिए कुछ। बिल्कुल भी नहीं, सेम ही आएगा। that your psychology रिवर्स साइकोलॉजी। भाई जो भी डायमीटर लोगे, सर्कल तो एक ही है, तो इक्वेशन भी एक ही होगा।
अनलेस यू डोंट नो मैथ्स। ये नहीं कर पा रही हो तुम, क्या बोले वर्षिका बताओ। आज नहीं कर रहा, मैंने बना लिया था। क्या क्या ये क्या करोगी तुम, बीडी लियो कि एसी लियो, बीडी लियो कि एसी लियो, बीडी लियो तुम। एक्स -4 का इंटू क्या लिखी हो, एक्स +5। वाह बेटा वाह, यही तुम मैथ्स कर रही हो, -1 लेके चली हो तुम। सर मत बोलिए प्लीज। और स्पेस दोनों एक ही चीज है। इको में पर ठीक है ये। तो मैथ्स पाला नहीं पड़ा शायद, तो पाला नहीं पड़ा। पाल बनाओ। 17 का हिंट दे या नहीं तो तुम डिसाइड करोगे, पहले सम देख लेते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 17 में फॉलो करना। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल which has the portion of the line this intercepted by the lines this and this as a diameter। पहली बात, कितना लाइंस है यहां पे, तो पहले L1 L2 L3 लिख लो। L1 लिख लो पहला वाला, कर रहे हैं। L2 लिख लो, x - y is 0, और L3 लिख लो 11x - 4y is 0। अब थोड़ा क्वेश्चन फॉलो करना क्या है, ध्यान लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच हैज द पोर्शन ऑफ द लाइन L1 एज अ डायमीटर। समझो, एक लाइन है L1, ठीक है ना, एक लाइन है L1, इसका एक छोटा सा पोर्शन क्या बनेगा बताओ, डायमीटर बनेगा, ठीक है। इंटरसेप्टेड बाय द लाइंस L2 एंड L3, मतलब एक L2 एक L3 लाइन जा रहा है, यहां से L2 L3 लाइन जा रहा है, तो ये जो पोर्शन है क्या बनने वाला है, ये डायमीटर। यहां से एक सर्कल जाएगा ऐसे करके। इंटर दोनों मोटा मोटी सेम ही होता, पकड़ लो तो। इंटरसेप्टेड मेनी पॉइंट्स में होगा, इंटरसेक्टेड एक पॉइंट में होगा। एक्स वाई ऐसे भी दोनों में एक्स वाई मिल जाएगा, साइमल्टेनियसली L1 और L3 और L2 और L3 का वही साइमल्टेनियस करके पहले वापस से क्वेश्चन बता देते एक बार, ध्यान दे लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन निकालना है, विच हैज पोर्शन ऑफ L1, दिस पोर्शन ऑफ L1 एज व्हाट, डायमीटर, विच इज, कैसे पता डायमीटर ये है, बिकॉज इट इज इंटरसेप्टेड बाई लाइंस L2 एंड L3, ठीक है। तो इसका हिंट क्या होगा तुम लोगों के लिए, ये A है और ये B है मान लो, तो फॉर A सिमल्टेनियसली किसको सॉल्व करोगे, L1 एंड L2। A के लिए सिमल्टेनियसली सॉल्व करोगे L1 L2 को। फॉर B, B के लिए किसको सॉल्व करना है, L1 एंड L3 को सिमल्टेनियसली सॉल्व करो। वर्षिका ये समझ में नहीं आया तुमको, नहीं समझ गई सर, इतना नहीं समझ गई, नहीं 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 कॉमा मैं समझ गई। ठीक, अब लास्ट में क्या होगा, इक्वेशन डायामेट्रिकल फॉर्म, इक्वेशन डायामेट्रिकल फॉर्म, बस दैट्स इट। भैया ये करना है, तुम लोग बताओ करना है कि नहीं करना है ये। आज पर डीजे अरे टाइम छोड़ना है, सभी को आसान कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे भी नया कुछ देखने वाले हैं हम लोग, तो भाई छोड़ दे भैया, ये कर लेते हैं हम लोग। तो नया तो कुछ सिखाना पड़ेगा ना, कल तो जो हुआ वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसे सॉल्व करने 15-20 आए ड्रैगन फ्लाई, उसको मारे, फिर भी इतना लेट हो गया, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं पढ़ा। उन लोग वीडियो कर रहा था ना, वो निकल गया जल्दी उन लोग। मैं क्या बोलता हूँ, देखते हैं इससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, हम लोग ही सॉल्व करते हैं। तुम गुमराह करने का ट्राई कर रहा है। अरे, आओ नेक्स्ट, अरे चलो खत्म हो गया अपना एक्सरसाइज 1। अब एक्सरसाइज 2 के लिए कॉन्सेप्ट टास्क देंगे, सम्स नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो टॉपिक लिख लो।
लिख लो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। लिख लो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अपने अभी तक दो इक्वेशंस निकालने का तरीका देखे थे, क्या क्या नाम था उनका? सेंट्रल फॉर्म और डायमेट्रिकल फॉर्म। जो भी फॉर्मेट यूज करो, आंसर मोटा मोटी इस हिसाब से आ रहा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मान लो 4x माइनस 3y प्लस 6 0, कुछ इस हिसाब से आ रहा था। 5 टर्म्स थे नॉर्मली। क्या क्या था? एक एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, जहां पे बताए थे हम कोएफिशिएंट कभी नहीं होगा, और एक एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है? बट दीज आर ऑप्शनल। तो जनरल इक्वेशन, हाँ, जीरो आ सकता है बिल्कुल। अगर तुम्हारा इक्वेशन ऐसा आए तो भी बिल्कुल सही है, सब हो सकता है। ये पता कब पॉसिबल है? ओरिजिन पे यूज कर। जब origin पे हो सेंटर। अब तुम लोग को इक्वेशन दिखाते हैं, आओ। क्या इक्वेशन है समझना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यही करेंगे। और तुम बोलते हो एक्सरसाइज 4, तुम गुमराह कर रही हो। तो एक्सरसाइज 2 में आ रहा है, बोलती हो 4 है। एक्सरसाइज कौन करने? मेरी मैम तो सारे एक्सरसाइज का एक बार में फॉर्मूला बता देती है, उसके बाद वो घर से सॉल्व करके लाती है सारे क्वेश्चन, फिर वही सॉल्व कर क्वेश्चन दिखा के वो तो प्रोजेक्टर में लगा के चली जाती है, मतलब क्लास में बैठ जाती है कोना में अब एमएल का फोटो ले ली एग्जाम्पल का और डिस्प्ले कर दी, देख लो, समझ लो, कर लो। चल नहीं सकती है तो बेचारी। ऐसे क्यों बोल रही हो? इतना खराब मत बोलो उनके लिए। वो सच में नहीं चल सकती क्या? क्या पढ़ा है? बात कैसे पढ़ाती, उसे ABCD में नहीं लिखा जाता है। चल नहीं पाती, हाथ तो चल पाता है। नीचे ने पढ़ा है अभी। क्या स्टीफन हॉकिंग है क्या? मिसेस मिसेस स्टीफन हॉकिंग का लगता है। हेलो, हेलो माय फ्रेंड, और हेलो, यू चुपचाप रहो, हेलो। सर ये और करना चाहिए ना सर। तीनों तो बोलता ही ये चीज। कभी यही वाला वीडियो बनेगा। अरे आपने ये वीडियो देखा मेरा? हाँ ठीक है ना। लड़की कैसी लगी? कौन सा है? वही मैं सोच रही थी, फिर मैंने बोला ये कौन है? सोचना है। कौन सा है वीडियो? एआई नहीं है वो। पर कौन सा वीडियो? अरे वो सर एक ऐप डिस्कवर कर लिया है, उस पे बस अपना शक्ल डाल देते हैं, प्रॉम्प्ट डाल देते हैं और वीडियो जनरेट होगा। वो ठीक है पर देखना किधर है? इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैं उसे लिखा, मैंने यही लिखा। जो समझ रहे हो समझ लो, अच्छा समझना जो भी समझना है। सर मैं ये बताना चाहती हूँ थोड़ी बात। इसमें आगे बढ़े हम लोग अब। ये सब का पंचायती का टाइम है सबके पास। सर ये तो टीचर को ही मार दिया अपने। कल बोलेगी वो टीचर भाई। फ्रंट की कैटेगरी में क्या सर? नहीं सर, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं बोलते, आपसे शुरू करके आप। हो गया तुम्हारा बाबू, ताड़ना छोड़ो अब उसमें। कौन कहता है सर? सर कौन सर इसको? अंदर रखो उसको आप। नहीं डाउट करना है, आप डाउट अंदर अपने डाउट। ए अवर्षिका, अवर्षिका शांत, आओ स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का खेला है। देखो क्या है जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स नए नए क्या दिख रहे हैं तुम लोग को? gf, वेयर gf एंड c भी तो दिख रहा है। gf एंड c आर कॉन्स्टेंट्स ये बस किसी को कांस्टेंट नहीं लिखा which help in finding center and radius। सर पहले आप डिसाइड कर लिया, आप सेंटर का स्पेलिंग CNTR लिखेंगे CNTR लिखेंगे? मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करेगा हर बार। अरे तो जी एफ और सी हेल्प करता क्या निकालने में अपने को? सेंटर एंड रेडियस, ठीक है ना? मतलब कोई समझना क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम लोग क्या निकाल रहा था बार बार, बताओ तो? क्वेश्चन। इक्वेशन।
फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने इक्वेशन निकाल रहे थे, इस बार इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, वहां से क्या निकालोगे, सेंटर एंड रेडियस। सेंटर का फॉर्मूला लिख लो, अभी सेंटर इज -g, -f। सेंटर इज -g, -f। जो तरीका बताएंगे उससे तुमने वो जी एफ अगर मिल गया तो क्या मिल जाएगा साथ में अपने को, सेंटर भी, रेडियस। तरीका बताइए। हाँ, रेडियस का फॉर्मूला है √ऑफ g² + f² - c यूनिट्स। एक एग्जांपल देते हैं इसका। अच्छा, इसको याद कैसे रखें हम लोग, फॉलो करना। सेंटर में क्या क्या है, -g -f। सी नहीं आया ना माइनस में भी, तो रेडियस में एक -c आ जाएगा। और जी और एफ का क्या करेंगे यहाँ पे, 2g के सर 2f के सर, क्या बन जाएगा ये, g², फिर ये f²। स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस बन जाएगा। बस। चलो वापस से एक बार, सेंटर क्या होगा, मतलब जी एफ है ना, है, एक बोलते हाँ, हम बोले जी एफ है ना, ऐसे से कर रहा है इधर। जी एफ आती लाइफ में नेगेटिविटी आ जाता है, याद रखो। तो तुम्हारी भी जी एफ है, मैं तो बस सबको रियलिटी चेक दे रही थी। -g - f, और रेडियस में सबसे पहले क्या लिखोगे, g² + f², g² + f² - c। ठीक है, आओ एग्जांपल लो इसका। शांति, एग्जांपल लो फटाफट। लिख लो x² + y² + 4x - 6y = -2। बच्चा लोग, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, नो, नहीं है, पहले लाओ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। मेरे को बताओ, x² + y² के बाद क्या लिखा हुआ था, 2gx। तो उस हिसाब से लिखोगे इसको, क्या लिखोगे, 2 × 2x, ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस क्या था 2gx के बाद, 2fy था, तो लिखोगे 2 × -3y। और ये -2 सही जगह में है क्या, नहीं, यहां ले जाके +2 करना पड़ेगा। एक बार वापस से बता दे क्या बोले हम, हड़बड़ाना मत, जाने के लिए जिद मत करना, समझो पहले क्या है, किस फॉर्मेट में आया है ये, x² + y² के बाद बताओ क्या, जी क्या दिख रहा है, 2, प्लस के बाद क्या होगा, 2fy, f क्या दिख रहा है, -3, + c = 0, करेक्ट है। भैया इसमें जी और एफ को कर दे तो नहीं चलेगा। देयरफॉर g है 2, f है -3, c है 2। वर्षिका समझ में आया, तो सेंटर निकाल लो, -2, 3, और रेडियस निकाल लो, 2² + -3² -2, g² + f² -2, 4 + 9 -2, कितना हो गया ये, √11 यूनिट्स। क्वेश्चन चेंज क्वेश्चन का चेंज किया, एक और पूछ करो। यहाँ पे पहले वो लिखे थे, पर ट्विस्ट लाने के लिए हम तुरंत ही चेंज कर दिए थे, तुम लोग देखा तो है नहीं उस वक्त फिर। एक आंसर वही पता। हाँ, क्योंकि ट्रिकी बनाने के लिए हम सीधे क्या है, 2 यहां नहीं लिख के वहां लिखे थे। ठीक है, समझ में हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब लास्ट अपने एक नोट लिखेंगे, फिर दैट विल बी इट फॉर टुडे। नेक्स्ट डे बैंग ऑन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं अपने। लिख लो नोट्स। पहला, यहां से आर निकालेंगे ना हम लोग,
इफ r इज ग्रेटर देन 0, मतलब r पॉजिटिव है कि नहीं? r पॉजिटिव है, r ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव। तो इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल। नेक्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 आ गया, इट इज अ पॉइंट सर्कल। पॉइंट, डॉट, खत्म। इसमें रेडियस तो 0 होगा ना, कुछ रेडियस ही नहीं है इसमें। सर्कल, हाँ, कि सर्कल ही है ये। डॉट्स बना कर सर्कल ही है। डॉट को भी बड़ा करके दिखाते तुम लोग को। सर्कल तो ये सर्कल भैया, आपका सर्कल तो इस्तेमाल से ही था। और बढ़ ही नहीं रहा है ये। शुरू में तो और कुछ लगा था। और क्या लगा तुमको? अरे भूत वाला नहीं, भूत वाला? अरे भूत वाला नहीं बना दो, बड़ा करके बोल। लास्ट, इफ r इज लेस देन 0, जो बोलेगा उसको हम, This is not सर्कल नहीं है। इट इज नॉट अ सर्कल। खत्म, इतना इजी था। इमेजिनरी सर्कल। इट इज, क्या लिखेंगे? अ नॉट सर्कल कि नॉट अ सर्कल? इट इज नॉट ए सर्कल। पर नोटबुक बंद कर ना पक्का। कर लो अपन। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।